भावुक मन से, दुखी मन से पिछले 35 सालों से छत्तीसगढ़ की विधानसभा का अनवरत मैं सदस्य रहा हूं और क्योंकि प्रदेश की जनता ने, रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने और केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे लोकसभा में भेजा है और कोई भी दोनों सदनों में से एक सदन के सदस्य रह सकते हैं, इसलिए मैं अब छत्तीसगढ़ की विधानसभा से, आज मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को इस्तीफा दिया है। अब मैं लोकसभा का सदस्य रहूंगा। मैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा में और मध्य प्रदेश की विधानसभा में लगभग ऐसे पिछले 35 सालों में 2000 से ज्यादा एमएलए होंगे जिनके साथ में मैंने काम किया है। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां की पॉपुलेशन 7 करोड़ होती थी, वहां की विधानसभा में भी काम किया है और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी लगातार पिछले 24 सालों से जहां की पॉपुलेशन 3 करोड़ है, यहां के लोगों के लिए भी, यहां के जनता के दुख दर्द में मैं हमेशा शामिल रहा हूं और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में मुखरता के साथ में सभी विधायकों के साथ में हम यहां के लोगों के दुख दर्द को उठाते रहे हैं, जनता की सेवा करते रहे हैं। अब देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद का सदस्य मुझे चुना गया है, तो मैंने छत्तीसगढ़ की विधानसभा से आज इस्तीफा दिया है। निश्चित रूप से ये क्षण भावुक क्षण है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश में साथ में रहे विधायक, मध्य प्रदेश के नेता, वहाँ के कार्यकर्ता, सबके लिए ये इमोशनल क्षण है। परंतु मैं सबको कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की जनता को, कार्यकर्ताओं को, कि उनका मोहन उनके लिए वैसे ही काम करेगा और इन 35 सालों में विधानसभा में काम करते हुए अगर मेरे काम से, मेरे व्यवहार से, मेरे कृत्य से किसी को कोई कष्ट हुआ है तो उसके लिए मैं सबसे क्षमा मांगता हूं और एक नई पारी की शुरुआत में सबके सहयोग, सबका प्रेम, सबके आशीर्वाद, सबके अपनेपन की उम्मीद करता हूं और इसी भावना के साथ अब जिस काम को करने के लिए संसद के रूप में मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में जा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि उसके लिए सभी की शुभकामनाएं मुझे मिलें और उनकी भावना के अनुरूप मैं काम कर पाऊं, यही मैं लोगों से उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं। आप 4 दशक तक विधायक रहे, नहीं बन पाए, केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए, क्या मलाल रहेगा आपके मन में? नहीं, मेरे मन में कभी कोई मलाल नहीं होगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 8 बार विधायक बनाया। रायपुर और छत्तीसगढ़ की जनता ने 8 बार मुझे अच्छे वोटों से जिताया और मेरे 8वें अंतिम विधानसभा के चुनाव में तो एक रिकॉर्ड बनाया कि छत्तीसगढ़ के 23 सालों के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों से जिताया। और फिर लोकसभा चुनाव में भी जनता ने अगर विधानसभा से विदाई दी तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से जिताकर और टॉप 10 में देश में लाकर विदाई दी है। तो मुझे किसी बात का मलाल नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, परंतु मुझे जनता का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, प्रेम, अपनापन, लगाव इतना मिला है कि उसी के दम पर मैं लगातार जनता की सेवा करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। मंत्री पद से इस्तीफा को लेकर भी लगातार अटकल, पद से कब इस्तीफा देंगे, क्या निर्णय लेंगे उस? अभी आप माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए। जी, यही सवाल है। लक्ष्मण जी, आज प्रेम प्रकाश पांडे का भी बयान आया, कुर्बानी का वक्त है, जनता भी चाहती है कि आप मंत्री पद पर बने रहें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा संविधान है और हमारे नियम है कि कोई भी बिना सदन का सदस्य रहते हुए 6 महीने तक मंत्री रह सकता है, परंतु मंत्रिमंडल का निर्माण करना और मंत्री रखना मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के कार्यक्षेत्र में आता है, इसलिए इसके बारे में निर्णय वो करेंगे।
केशव डहरिया जी कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे सम्मान नहीं मिला, आपका यहाँ अनादर हुआ, हमारे पास आइए, जो चाहेंगे मिलेगा, हमारे साथ आ जाइए। वो अपना सम्मान, अपना आदर अपने पास रखें। ब्रिजमोहन जी, पटवा जी के समय से राजनीति बेहतर पद के लिए दिया जाता है। क्या ब्रिजमोहन जी छत्तीसगढ़ की 2023 के चुनाव में, उसके बाद अभी जो लोकसभा चुनाव लड़े, ब्रिजमोहन जी खुद राजनीति का शिकार तो नहीं? मैं पहले एक विधानसभा का विधायक था, अब 9 विधानसभा के विधायकों के साथ में मैं संसद में पहुंचा हूं। आपके इस्तीफे के बाद कई लोगों के चेहरे खिल गए, आपके साथियों। मैं तो चाहता हूं सबके चेहरे खिले हुए हमेशा रहने चाहिए। अपनी विरासत का सबसे बेहतर राजा महाराजाओं का दौर समाप्त हो गया, विरासत का दौर समाप्त हो ये गया। आपके क्षेत्र में उदासीनता है, आपके अपने लोगों में कैसे? ये स्वाभाविक है कि जब कोई लंबे समय से उनके साथ दिन प्रतिदिन रोजमर्रा में के कामों में रहता है, तो जब वो कहीं बड़े स्थान पर जाता है तो लोगों में थोड़ा बहुत दुख होना, कष्ट होना, मलाल होना, ये स्वाभाविक है। और मुझे लगता है कि मेरे काम से थोड़े दिनों में वो दूर हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।